हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व यह जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्व वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्ति के पश्चात प्राचीन भारत में एक नई सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई, जिसकी संपूर्ण जानकारी हमें विभिन्न वेदों के माध्यम से हुई। इसी कारण इस सभ्यता को दोस्तों वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के जनक आर्य लोग थे। इसी काल में वेदों तथा अन्य ग्रंथों की रचना की गई थी। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा वैदिक काल के रूप में किया गया है। ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल कहा गया है। तो आइए दोस्तों, वक्त को और बर्बाद न करते हुए हम लोग इसके विभिन्न प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या है। पहला है 1500 बीसी से 1000 बीसी, दूसरा है 1000 बीसी से 600 बीसी, तीसरा है 600 बीसी से 600 बीसी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आपका सिंधु घाटी सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 1750 ईसा पूर्व के बाद आपका उत्तर हड़प्पा काल माना जाता है। तो इसलिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वैदिक संस्कृति के काल को माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी आर्य शब्द के अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन है वीर या योद्धा, दूसरा है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा है यज्ञकर्ता या पुरोहित, चौथा है विद्वान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, यानी किस फसल को वैदिक काल के लोग नहीं उपजाते थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है जौ, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है चावल, चौथा है तंबाकू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, तंबाकू। तंबाकू की जानकारी वैदिक काल के लोगों को नहीं थी। इसका उत्पादन वहाँ वैदिक सभ्यता में नहीं किया जाता था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन कौन सा है। ऑप्शन में है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है शुल्ब सूत्र, चौथा है छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, जब सही नहीं है यानी नहीं ऑप्शन जब शब्द लग जाता है क्वेश्चन में, तो ये इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसके ऑप्शंस को देखना होगा। पहला ऑप्शन है हमारा, वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा, वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत आए थे। चौथा, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वे मुख्यतया नगरों में निवास करते थे। क्योंकि ये ऑप्शन गलत होगा, इसलिए क्यों दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता थी, किंतु जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वे नगरों में निवास नहीं करते थे, बल्कि ग्रामीण यानी गाँव में निवास करते थे। इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी करते थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि वो पशुपालन, वैदिक सभ्यता पशुपालन बहुत पैमाने पर किया जाता था। घोड़े, गाय, बैल और कुत्ते आदि पशुओं को पाला जाता था। तो घोड़ा उसमें एक प्रमुख पशु था जिनके बड़े पैमाने पर वो लोग
उपयोग करते थे। और सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, वे कई झुंडों में भारत आए थे। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन ही आपका सही उत्तर होगा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, क्योंकि वे नगरों में नहीं बल्कि गाँव में निवास करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, किस वेद में आपका प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही प्राचीन वैदिक युगीन सभ्यता संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। दोस्तों ऋग्वेद आपका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, दूसरा आपका यजुर्वेद माना जाता है, दूसरा आपका सामवेद माना जाता है जो संगीत से संबंधित ग्रंथ है आपका, तीसरा आपका तीसरा ग्रंथ आपका यजुर्वेद माना जाता है, और चौथा आपका अथर्ववेद माना जाता है। यजुर्वेद में आपका कर्मकांड और पूजा पाठ की विधियां दी गई है, और जो आपके गद और पद दोनों में उपलब्ध है, और सामवेद आपका संगीत के बारे में जानकारी देता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है, इसका ऑप्शन देखते हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, और चौथा है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद, अथर्ववेद। तो दोस्तों सामवेद ही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए, सामवेद में ही भारतीय संगीत के बेसिक जानकारियाँ दी गई है, इसे ही आदि ग्रंथ कहा जाता है भारतीयों का। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन देखते हैं, मनु है, दूसरा चाणक्य है, तीसरा चंद्रगुप्त है, चौथा है गौतम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, मनु। मनु इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन देखते हैं, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10वां मंडल, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका जवाब सबको पता होगा लगभग, पुराणों की संख्या 18 है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला इंद्र, दूसरा है अग्नि, तीसरा वरुण, चौथा है सोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में यानी पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? यानी कि वैदिक धर्म के लोग यानी आर्य लोग किसकी उपासना प्रमुखता से करते थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है प्रकृति, दूसरा है पशुपति, तीसरा है देवी माता, चौथा है त्रिमूर्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
ए नंबर ऑप्शन प्रकृति। प्रकृति की उपासना वैदिक लोग बड़ी प्रमुखता से किया करते थे। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। यानी जो आर्य जब बाहर से आए थे दक्षिण एशिया से, या और भी विभिन्न विद्वानों का मत है कि अलग अलग जगहों से उनका मानना है कि आए थे, तो वो जब आए थे तो वो सबसे पहले कहाँ बसे थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है सौराष्ट्र, दूसरा है प्राग ज्योतिष में, तीसरा है पंजाब में, चौथा है पांचाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब में, यानी इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा पंजाब में। आर्य जब भारत में आए तो सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। तो इस शब्द को कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद, यानी अस्तोमा सद्गमय ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो गोधन है पहला, दूसरा है भूमि, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोधन, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऋग्वैदिक काल के लोग नगरीय जीवन ना जीकर वे ग्रामीण जीवन जीते थे। वे कृषि और पशुपालन करते थे और पशुपालन में गाय उनका प्रमुख पशु माना जाता है। गाय को अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में, यानी जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है। यह एक पूजनीय पशु के रूप में ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, यानी कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है ये पूछा जा रहा है। पहला देखते हैं महाभारत, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा है गीत गोविंद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है 7वां मंडल, दूसरा है 8वां मंडल, तीसरा है 9वां मंडल और चौथा है आपका 10वां मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 9वां मंडल, यानी नौवां मंडल में जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया, यानी किस नदी पर के तट पर लड़ा गया है दासराज युद्ध, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला है गंगा नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है कावेरी नदी और चौथा है परुष्णी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परुष्णी नदी, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध इस परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है 1/3, दूसरा है 1/4, तीसरा है 1/6, चौथा 1/8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन आपका 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर, यानी राजा जो किसानों के ऊपर भू राजस्व किसानों से लेते थे उसकी दर 1/6 रखा गया या निर्धारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी वे मुख्यतः किसका व्यवसाय करते थे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है कृषि,
दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिक्षा और चौथा है आपका व्यवसाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन थे। वे बड़े पैमाने पर पशुपालन करते थे। उनके प्रमुख पशु गाय, घोड़े, बैल इत्यादि थे, जिसमें सबसे ज़्यादा वो गाय को मानते थे, यानी कि गाय को अघन्या के रूप में ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। वो गाय से बनी दूध, दही और मक्खन, घी आदि का इस्तेमाल करते थे। इसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऑप्शन देखते क्या है। ऋग्वैदिक काल में, दूसरा उत्तर वैदिक काल में, तीसरा उत्तर गुप्त काल में, चौथा है धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, न्याय दर्शन को प्रसारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रसारित किया था? ऑप्शन देखते हैं। पहला है चाणक्य ने, दूसरा है गौतम ने, तीसरा है कपिल ने, चौथा है जैमिनी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन गौतम ने। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित और प्रसारित किया था। तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी निष्क प्राचीन भारत में किसे कहा जाता था, इसके बारे में पूछा जा रहा। पहला है ऑप्शन स्वर्णाभूषण, दूसरा है गाय, तीसरा है तांबे के सिक्के, चौथा है चांदी के सिक्के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को वैदिक सभ्यता में या प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है धर्म पर, दूसरा है योग पर, तीसरा है दर्शन पर, चौथा है विधि पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, यानी बोगाजकोई का महत्व किस लिए है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तीसरा है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं पर हुई थी। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है, यानी इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, यानी उस काल में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है सिंधु, दूसरा है शतुद्री, तीसरा है सरस्वती, चौथा है गंगा। तो दोस्तों वैदिक काल में सरस्वती नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र और पूजनीय नदी मानी जाती थी। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है ये आपका, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यानी कपिल मुनि ने किस दार्शनिक प्रणाली को प्रतिपादित किया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है ऑप्शन उत्तर मीमांसा, दूसरा है पूर्व मीमांसा, तीसरा है सांख्य दर्शन,
चौथा है आपका न्याय दर्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांख्य दर्शन, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सांख्य दर्शन। तो इस अंतिम प्रश्न के साथ वैदिक सभ्यता का यह पहला पार्ट समाप्त होता है दोस्तों। इसका दूसरा भाग मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।